मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा दांव खेला है। ईरान के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क उफोक टीवी ने इसराइल के 7 शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं की एक हिट लिस्ट जारी की है। इस प्रसारण में न केवल इन अधिकारियों की तस्वीरें दिखाई गई, बल्कि उन पर क्रॉस हेयर लगाकर स्पष्ट संदेश दिया गया कि ये सभी ईरान के रडार पर हैं। ये लिस्ट पहले जारी की गई थी, लेकिन अब इसे पूरे देश में प्रसारित किया गया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बाकायदा इसका प्रसारण किया। ईरान की सरकारी मीडिया द्वारा जारी की गई इस सूची में इसराइल की सत्ता और सेना के सबसे प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम शामिल है। उनके अलावा इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया, रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज और आईडीएफ के महानिदेशक एयाल जमीर को भी निशाना बनाया गया है। सैन्य अधिकारियों में वायुसेना प्रमुख टोमर बार, सैन्य खुफिया प्रमुख श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशंस निदेशालय के प्रमुख इत्जिक कोहेन की तस्वीरें भी प्रसारित की गई है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह की सूची सार्वजनिक की है, लेकिन जिस तरीके से इसे दिखाया गया है और खास बात इसकी भाषा की है, जो भाषा इसमें प्रयोग की गई है वो कहीं ज्यादा आक्रामक है। इस प्रसारण की सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अपनी धमकी के लिए हिब्रू भाषा का चुनाव किया ताकि संदेश सीधे इजरायली जनता और नेतृत्व तक पहुंचे। टीवी एंकर ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि हम तुम्हारी मौत का समय और तारीख खुद तय करेंगे, अबाबील का इंतजार करो। यहाँ अबाबील शब्द का प्रयोग काफी प्रतीकात्मक है। इस्लामिक संदर्भों में अबाबील उन पक्षियों को कहा जाता है जिन्होंने दुश्मन पर कंकड़ बरसाकर उन्हें नष्ट कर दिया। वर्तमान में ईरान अपने घातक आत्मघाती ड्रोन्स को अबाबील कहता है, जिसे वो ड्रोन स्वॉर्म की तरह इस्तेमाल करता है। ये सीधे तौर पर ड्रोन हमलों की ओर इशारा था। ये सूची ईरान के IRIB के अंतर्गत आने वाले उफोक नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। उफोक टीवी को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम और कट्टरपंथी विचारधारा के बेहद करीब माना जाता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब ईरान के भीतर स्थिति सामान्य नहीं है। देश में आर्थिक तंगी और आर्थिक विरोध प्रदर्शनों के बावजूद ईरानी नेतृत्व अपनी विदेश नीति और इसराइल विरोधी एजेंडे पर अडिग है। हाल ही में इसी चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इसी तरह का एक ग्राफिक जारी किया था, जिसमें उन पर पिछले हमले का जिक्र करते हुए कहा गया था कि अगली बार निशाना चूकने वाला नहीं है। इसराइल ने आधिकारिक तौर पर इस हिट लिस्ट पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इसराइली सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अपने अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और इसराइल के बीच ये शैडो वॉर अब सीधे टकराव की ओर बढ़ रहा है, जहां मीडिया और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया जा रहा है। अमेरिका और दुनिया की दुखती रग, जिसे इस बार जोर से दबा दिया है ईरान ने। जी हां, ईरान ने आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में वो इंतजाम कर दिया है कि परिंदा भी पर न मार सके। ईरान अमेरिका तनाव और सरप्राइज अटैक की आशंका के बीच ईरान ने समंदर में लगा दिया है तगड़ा पहरा। जी हां, हुर्मुज स्ट्रेट के पास पहले तो ईरान की नेवी ने नेवल ड्रिल की और इसके बाद अब ईरान के टेलीविजन चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो दिखाकर दावा कर रहे हैं कि दुनिया को तेल सप्लाई के बेहद सेंसिटिव समुद्री रास्ते पर ईरान के कंट्रोल वाले सभी आइलैंड पर ईरान की मिलिट्री तैनात है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास ईरान के लगभग 7 प्रमुख आइलैंड हैं जो फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और इलाके में ईरान के फौजी साजो सामान से लैस हैं। इनमें प्रमुख हैं केशम, हुर्मुज, हेंगाम, लारक, अबू मूसा, ग्रेटर तंब और लेसर तंब आइलैंड। ईरान का तो ये भी दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पूरी तरह मिलिटराइज्ड कर दिया गया है। IRGC यानी पासदारान इस्लाम की नेवी ने हुर्मुज के सभी आइलैंड पर हाई स्पीड ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जो उनके दुश्मन के किसी भी आसमानी और समंदरी खतरे से निपटने में सक्षम बताए जा रहे हैं। पासदारान इस्लाम का मकसद है कि ईरान के समंदर में हवाई लैंडिंग ऑपरेशन को बेहद खतरनाक बना दिया जाए। दरअसल ईरान खुलकर कहता रहा है कि हम पर किसी भी तरह का हमला हुआ या हम पर जंग थोपी गई तो हम दुनिया के अहम तेल रास्ते हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। और अमेरिका ने अरब देशों से लेकर इसराइल को ये भरोसा दिलाया है कि आप लोग टेंशन मत लेना, हम हुर्मुज को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर जंग होती है, जिसके इम्कानात ज्यादा हैं, तो पहली कार्रवाई आबनाए हुर्मुज पर होगी और ईरान ने उसका सारा बंदोबस्त कर लिया है। फारस की खाड़ी में ईरान ने तैनात कर दी है वो ताकत
जो दुश्मन के जंगी बेड़े का काल कहलाती है। एक ऐसी शक्ति जो अमेरिकी पावर से भिड़ने और उसे भारी नुकसान पहुंचाने के काबिल है। मिडिल ईस्ट में ईरान के समंदर की तरफ आ रहा है अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। जैसे ही ट्रंप ने फारस की खाड़ी में एक और युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को रवाना करने का हुक्म दिया, ईरान ने भी निकाल लिए अपने वो मारक हथियार जो इस जैसे जहाज़ों की काट है। इसमें खलीज फार्स जैसी मिसाइलों को लगाया गया है जो दुश्मन के जहाज़ों को समंदर में दफन करने की ताकत रखती हैं। ईरान में पासदारान इस्लाम की नेवी और दूसरी यूनिट्स ने पूरे साजो सामान और दमखम के साथ इस जंगी मशक को अंजाम दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी ताकत क्या है। साथ ही ये इशारा है कि दो जंगी बेड़ों को लेकर आ रहा अमेरिका अगर कोई भी जुर्रत करता है तो ईरान होर्मुज का रास्ता बंद कर देगा। दुनिया को कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे सस्ता और अहम रास्ता ईरान मिनटों में रोक देगा। इधर अमेरिकी बम गिरेंगे, उधर दुनिया तेल के लिए चिल्लाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये रास्ता फारस की खाड़ी में है और दुनिया भर के लिए कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। दुनिया को सप्लाई होने वाला 1/3 LNG भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस भी कहा जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को रोक दे तो दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल हो सकती है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। अगर ईरान को गुस्सा आ गया और उसने समुद्री सुरंग से जहाज उड़ाने शुरू कर दिए तो ना अमेरिका कुछ कर पाएगा, न रूस, ना ही वो देश जो कि ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। खलीज फारस में खलीज फार्स। जी हाँ, फारस की खाड़ी में ईरान ने तैनात कर दी है वो ताकत जो दुश्मन के जंगी बेड़े का काल कहलाती है। एक ऐसी शक्ति जो अमेरिकी पावर से भिड़ना और उसे भारी नुकसान पहुंचाने के काबिल है। मिडिल ईस्ट में ईरान के समंदर की तरफ आ रहा है अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। जैसे ही ट्रंप ने फारस की खाड़ी में एक और युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को रवाना करने का हुक्म दिया, ईरान ने भी निकाल लिए अपने वो मारक हथियार जो इस जैसे जहाजों की काट हैं। इससे पहले फतेह और जुल्फकार की जद में था जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, लेकिन ओमान में बातचीत के बीच धमकियों के साथ जब एक और जंगी बेड़े को उतारने की बात हुई तो ईरान ने भी वो निकाल लिया जो इस तरह के जंगी बेड़ों को समंदर में दफन करने की सलाहियत रखती है। फारस की खाड़ी के नाम पर इन मिसाइलों का नाम है खलीज फार्स। खलीज का अर्थ है खाड़ी और फार्स यानी फारस। खलीज फार्स ईरान की एक सटीक सुपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है जो फतेह 110 का और भी एडवांस वर्जन है। ठोस ईंधन से चलने वाली ये मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज के साथ 650 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में अमेरिकी इस्राएली जंगी बेड़ों और जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। खलीज फार्स मिसाइल की स्पीड मैक 3 है। ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है जिससे इसे रोकना मुश्किल होता है। ये जहाजों को निशाना बनाने के लिए एक एडवांस ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती हैं जो दिन के समय स्थिर और गतिशील दोनों लक्ष्यों को यानी हदफों को सटीकता से भेद सकते हैं। खलीज फार्स मिसाइल मोबाइल ट्रकों से दागी जाती हैं जिससे ये हमलों के बाद तेजी से जगह बदल सकती हैं। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपने एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD एक्शन के तहत करता है जो फारस की खाड़ी में दुश्मनों की एंट्री को मुश्किल बनाता है। इसके अलावा ईरान ने इसके एडवांस वेरिएंट जैसे हुर्मुज 1 और हुर्मुज 2 भी तैयार कर रखे हैं। तो भले ही ईरान के समंदर में दो अमेरिकी जंगी बेड़े तैनात हो रहे हों, लेकिन अब तक अमेरिका हिम्मत नहीं जुटा पाया है ईरान को छू भी लेने की। वजह साफ है, अमेरिकी और इस्राएली रणनीतिकार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर थोड़ी भी हलचल की तो इस बार ईरान छोड़ेगा नहीं। समंदर में तो मार पड़ेगी ही, अरब देशों में मौजूद एक भी अमेरिकी बेस सलामत नहीं रह पाएगा। और तो और इस्राएल का हश्र क्या होगा उसका ट्रेलर जून 2025 में दुनिया ने देखा है। तो खलीज फार्स तैयार है अमेरिका के एक और जंगी बेड़े से निपटने के लिए समंदर के पानी में
आग बरसाने के लिए